वाले हैं वो बस नहीं रोकते, अगर रोकते हैं तो बहुत ही मतलब गलत व्यवहार करते हैं सबके साथ। पहली बात तो बस भरी आएगी सबसे, और लड़कियां पीछे लमकना पड़ता है, कई बार खिड़की होते है उसके पास बाहर करना पड़ता है लड़कों को या लड़कियों को। और दूसरी बात वो भी कि अगर उस 2 किलोमीटर के दायरे में अगर मुझे हमारे गांव की लड़कियों को कोई सेफ्टी में कोई भी हमारे साथ कोई घटना घट जाती है कि उसका जिम्मेवार प्रशासन है या इसका डिपो जो डिपार्टमेंट है वो जिम्मेवार है, या कंडक्टर या फिर ड्राइवर। मैं और बच्चे मजबूर हैं, बेचारे करें क्या, माँ भेज देते हैं बेचारे पढ़ के ऊपर अच्छी नौकरी लोगे पर। लेकिन अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई मतलब हुआ नहीं है फ्री वाला। हालांकि उन्होंने तो ये भी किया ऐलान कि बस का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी बस का कोई लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। किसी इतनी ठंड में भी बस नहीं रोक रहे, अपनी मर्जी से रोक रहे हैं। अगर बस भर गई है तो बोले कि स्टूडेंट नहीं चलेगा, अगर स्टूडेंट को चढ़ा भी लेंगे तो सीट पर नहीं बैठने देंगे क्योंकि वो स्टूडेंट है। मैम जी, अगर बस में 50 सीटें हैं ना तो 500 बच्चे जरूर होंगे उसमें, इतनी ऊपर से भी नीचे से अंदर से भी, और लाइन भी भरी होती है पूरी, कोई चक्कर वाली बात। जय हिंद जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं उपमंडल के गांव डबवाली में। लगभग मैं आपको बता दूं कि 2 बजे का समय हो चुका है और आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद है कि किस तरह से जो विद्यार्थी हैं मौत से खेलते हुए अपने घरों की तरफ जाते हैं और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। एक तरफ हमारे देश में नारा दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहीं के स्टूडेंट्स की बहुत सारी जो शिकायतें हमारे पास पहुंची है कि यहाँ पर जो बसें हैं, जो सरकारी बसें हैं वो रुकती नहीं हैं, छात्राओं को उन बसों में चढ़ने नहीं दिया जाता है, मजबूरीवश उन्हें प्राइवेट बसों में सफ़र करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट बसें भी हैं वो बिल्कुल जानवरों की तरह उन बसों को खचाखच भरा हुआ होने के कारण जो छात्राएं हैं वो बस की छत पे चढ़ के बस की खिड़की से लटकते हुए या फिर बस के पीछे जो पौड़ियाँ बनी हुई हैं उससे लटकते हुए जो छात्राएं हैं वो किस तरह से मौत से खेलते हुए यहाँ तक पहुँचती हैं और यहाँ से जाती हैं। और पढ़ाई को लेकर भी बहुत सारी उन्हें समस्याएं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगभग जो लेक्चर्स का टाइम है, यहाँ के स्टूडेंट से बात करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि लगभग 9:30 बजे के करीब कॉलेज के अंदर जो बच्चों के लेक्चर्स हैं, कक्षाएं वो आरंभ हो जाती हैं, लेकिन बसों के रूट के चेंज होने के कारण समय में तबादला हुआ है, जिसके कारण उन्हें रूट बदल कर आना होता है, तो उन्हें यहाँ पर पहुँचने के लिए अधिक समय लग जाता है, जिससे उनकी बहुत सारी कक्षाएं वो मिस हो जाती हैं। तो अभी बस एक रुकी थी, यहीं पे स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं। तो बताइए कि कैसा व्यवहार किया जाता है आपके साथ और कितनी दिक्कत आ जाती है घर तक पहुँचते हुए? घर तक पहुँचे में बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे कि जो रोड पर है सभी जो इधर की साइड गांव है, रोड से 2 किलोमीटर चलकर लड़के लड़कियों को जाना पड़ता है। ऊपर से जो बस वाले हैं वो बस नहीं रोकते हैं, अगर रोकते हैं तो बहुत ही मतलब गलत व्यवहार करते हैं सबके साथ। ये बोलते हैं कि आप अगली बस पे आना, बस जब भर जाती है। और जो स्टूडेंट है उन्हें बैठने के लिए जगह भी नहीं देते, बोल रहे जो स्टूडेंट है वो खड़े रहेंगे। हालांकि जो स्टूडेंट है वो टिकट भी देते हैं, जो कि निजी प्राइवेट है, कोई भी बस है जो बस पास है वो लागू नहीं कर रही। लेकिन बसेस के लिए गर्ल्स के लिए तो ये एक सुविधा की है हमारे डिप्टी सीएम ने कि उन्हें फ्री बस सेवा दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई मतलब हुआ नहीं है फ्री वाला। हालांकि उन्होंने तो ये भी किया ऐलान कि बस का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी बस का कोई लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। किसी का कोई भी राइट है अभी तक किसी को मिल ही नहीं रहा, खास करके स्टूडेंट है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टूडेंट आज का। जो कहते हैं कि जो आज का मतलब बच्चा है वो कल का नेता बनेगा, लेकिन आज का स्टूडेंट है जो कि अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा रहा। अगर उठा भी रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर उठा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उनका आगे मान नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा स्टूडेंट। एग्जाम्स टाइम में तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी क्योंकि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे करेक्ट आवाज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जैसे कि हमारा मॉर्निंग अब डेट शीट आ गई है, 9 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन जो बस वाले हैं इतनी धुंध में इतनी ठंड में भी बस नहीं रोक रहे, अपनी मर्जी से रोक रहे हैं। अगर बस भर गई है तो बोले कि स्टूडेंट नहीं चलेगा, अगर स्टूडेंट को चढ़ा भी लेंगे तो सीट पर नहीं बैठने देंगे क्योंकि वो स्टूडेंट है। तो सेफ्टी के लिए क्या इश्यूज हो जाते हैं?
सेफ्टी के लिए बहुत इश्यूज हो जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जो मैं समस्या मेरी खुद के साथ जो मेरे साथ होती है समस्या, मैं सिरसा वाली बस पे चढ़ती हूँ, रोज़ जो है उनसे के साथ लड़ना पड़ता है कि मुझे मेरे जो गांव नीला वाली वहाँ पे उतारो, लेकिन वो नीला वाली अड्डे पे उतारने की बजाय मुझे 2.5 किलोमीटर आगे चलकर खुइयां वाले अड्डे पे उतारते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ सबसे कि अगर उस 2 किलोमीटर के दायरे में अगर मुझे हमारे गांव की लड़कियों को कोई सेफ्टी में कोई भी हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, कि उसका जिम्मेवार प्रशासन है या इसका डिपो जो डिपार्टमेंट है वो जिम्मेवार है, या कंडक्टर या फिर ड्राइवर? मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी से कि कौन जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए। तो क्या चाहते हैं अब आप, क्या मतलब आपका कहना है प्रशासन को? मेरा कहना है प्रशासन से कि वो गर्ल्स के जो बस पास है वो सभी को चलाए और उनको उनके राइट दे। सबसे बड़ी समस्या जो इधर एलनाबाद वाले रूट में है, क्योंकि अगर गोरीवाला में बस नहीं रोकते, मिसीता भी बस बहुत कम रुकती है, मैं और बसें भी सिर्फ 5-6 बसें हैं जो वो पूरी भरी हुई जाती है और लड़कियों को पीछे ऐसे खड़े होकर बारियों पर लड़ के सफ़र करना पड़ता है, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल है। जैसे छुट्टी का समय हो चुका है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बसों का वेट कर रहे हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह की उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अजय मैम, कौन सी क्लास में हो? BA थर्ड सेम में। तो बसों की क्या समस्या आ रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायतें आई हैं कि बसें यहाँ पे रुकती नहीं हैं, और जो सरकारी बसेस वाले जो चालक हैं, परिचालक हैं, उनका भी व्यवहार जो अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। नहीं है मैम, अच्छा है, जैसे कि बस आ गई अब, ठीक है। पहली बात तो बस भरी आएगी सबसे, और लड़के पीछे लमकना पड़ता है, कई बार खिड़की होते है उसके पास बाहर करना पड़ता है लड़कों को या लड़कियों को। और दूसरी बात वो भी मतलब भी एक हिसाब का भी दिक्कत ही है बच्चों को, क्या कह सकते हैं हम। कितना खचाखच भरी होती है बस, कितना रश होता है उसमें? रस तो मैम अगर बस में 50 सीटें हैं ना तो 500 बच्चे जरूर होंगे उसमें, इतनी ऊपर से भी नीचे से अंदर से भी, और लाइन भी भरी होती है पूरी, कोई चक्कर वाली बात नहीं। तो ये तो बहुत खतरे वाली चीज़ है। तो ट्रैवल करना कैसा लगता है कि ये तो सेफ चीज़ नहीं है? सेफ तो नहीं, फिर बच्चे मजबूर हैं बेचारे, करें क्या, माँ भेज देते हैं बेचारे पढ़ के ऊपर अच्छी नौकरी लोगे, पर बसों की दिक्कत कार हुआ, ऐसा करना पड़ता है, उनको आना जाना पड़ता है, सर्दी भी हो रही है, इसकी दिक्कत भी। तो इसकी जो समस्या है, इसे लेकर आपने शिकायत की कहीं पर? शिकायत तो क्या कि कॉलेज में वैसे ही बच्चों में मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो चढ़ाई वायरल होगी शायद तक, और मेरे गांव के वो साथी हैं मेरे बलजीत सिंह मसीता, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया मुझे और कहते भी हम सोमवार को थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे इकट्ठ, क्या पता हमारा मसला हल हो जाए। तो लगभग कौन सा समय रहता है जिस वक्त भीड़ सबसे ज़्यादा अधिक होती है छुट्टी का? हम गांव से चढ़ते हैं बस स्टैंड से, और बसें चढ़ने के बाद टाइम तो मतलब 15 मिनट या 10 मिनट बाद बस आनी चाहिए। उसके बाद हम 9 बजे आते हैं या 8 बजे आते हैं, तो 9:40 वाली बस पे चढ़ते हैं, 9:50 पे 10:30 चढ़ते हैं, और यहाँ से जाते हैं कॉलेज टाइम आधा घंटा तो मैक्सिमम है, 40 मिनट भी लग जाते हैं। कई बार 1:30 बजे छुट्टी तो 2:30 बजे जाना पड़ता है, लखवाने वाली बस जाती है उस पर, नहीं तो फिर यही हाल है बुरा। और अगर बस में नहीं चढ़ पाते हो तो क्या करते हो? पीछे लमकना पड़ता है, कई बार घर पे काम होता है, कोई नहीं होता, पीछे लमके चल जाना है कैसे न कैसे, घर पे तो पहुँचे, चल स्कूल से छुट्टी हो गई, अभी यहाँ भी टाइम पास नहीं कर सकते, घर तो पहुँचना ही पहुँचना है। तो कुछ और स्टूडेंट्स से भी है, उनसे भी जान लेते। क्या नाम आप? रवि सिंह, कौन सी क्लास में हो? BA। तो बस का वेट कर रहे हो यहाँ पे? यस मैम। तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है बसों की वजह से? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यहाँ बसें बहुत बड़ी हो जाती हैं, सरकारी बसें तो बहुत कम आती हैं यहाँ, सरकारी बसें कभी कभी तो रुकती भी नहीं, प्राइवेट बहुत आती हैं तो रश बहुत होता है इसमें। क्या बोलते हैं जो सरकारी बस के जो चालक है, क्या कहते हैं आपसे? सरकारी बस में कई बार तो रोकते नहीं, तो कई बार और रोकते हैं तो हम चढ़ जाते हैं, उसमें सीट होती है, तो कई बार प्राइवेट में जाना पड़ता है, पर सरकारी बस तो आती नहीं कई बार। तो इसमें टाइमिंग और कॉलेज टाइमिंग को लेके क्या दिक्कत आ जाती है आप? कॉलेज टाइम का तो ये है कि हम कई बार तो हमें बाइक पर आना पड़ता है, तो कई बार हम बस पर आते हैं, बस पर तो हम लेट हो जाते हैं कई बार, और जहाँ हमारे वो लग तो एग्जाम्स के टाइम में तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। हाँ सर, बन जाएगी। बाइक पे आने पड़ेगा, और सर्दी बहुत होती है, और क्या पता हम वो बहुत होता है, कोहरा बहुत होता है। क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। तो मैम कितना टाइम हो गया वेट करते हो यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लेट बस आती है, हर रोज़ ऐसा ही होता है। अगर रोज़ मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद बस आए तो स्टूडेंटों को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े। तो कितनी भरी होती है बस जब आती है? बहुत ही भरी होती है, आप देख सकते हैं। तो कैसा व्यवहार रहता है जो कंडक्टर्स? एक बस आ चुकी है तो आप देख सकते हैं अब स्टूडेंट किस तरह से खचाखच भरी हुई इस बस में चढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। गीता, तो कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट ईयर है मेरा। ठीक है, तो इस वक्त आप बस का वेट कर रहे हो? हाँ जी।
तो बसों की क्या समस्या है यहाँ पर? हम भीड़ होती है बसों में, बहुत बसें इतनी है ही नहीं, हम बैठे रहते हैं, वेट करना पड़ता है हमें बसों का बहुत बहुत टाइम तक, और आती है तो इतनी भीड़ होती है, अभी चढ़ नहीं पाते बसों में। और क्या कहते हैं, बस वालों को आपने कहा नहीं इस चीज़ को लेके, क्योंकि गर्ल्स हैं, गर्ल्स की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या बोलें, वो मानती नहीं, वो पास भी नहीं चलता था पहले तो, अब पास तो भी नहीं, बहुत कम मानते हैं। तो प्राइवेट बसेस में आपसे किराया लेते हैं? पहले तो लेते थे, अब तो पास है, वो पास उनको मानना पड़ता है, ठीक है। हमने बोला था फिर। तो आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं बस के यहाँ पर नहीं आने से? बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम टाइम पर आते हैं, पहले आना पड़ता है घर से। पहले निकलना पड़ता है तो टाइम पे नहीं पहुँच पाते। नहीं, बहुत भीड़ होती है बसों में। तो इसके लिए शिकायत वगैरह की कोशिश की आप लोगों ने मिलके, सभी स्टूडेंट्स ने? नो मैम। नहीं की। आप कहाँ से हो? बरदादू से। तो बसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, तो इस चीज़ को लेके कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? वो तो कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, लटक के जाते हैं हमेशा ही, कभी ऐसा नहीं हुआ अभी सेफ्टी से घर पहुंच जाएं।